एक आलिम दीन हज़रत जमालुल औलिया की बारगाह में पहुँचे। अर्ज़ करते हैं हुजूर बाला, इस साल किसी हाफिज़ कुरान को तलाश किया लेकिन तलाश ना कर पाए। हुजूर बाला, मैं ये चाहता हूँ इस साल आप हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम व इंसराम फरमा दीजिए। जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब तुम अपने घर पे चले जाओ, आज चांद नहीं निकलेगा। आलिम दीन अपने घर पे गए। जाने के बाद क्या देखते हैं, नमाज मगरिब के बाद चांद नज़र नहीं आया। आलिम दीन इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जमालुल औलिया की बारगाह में पहुँचे। अर्ज़ करते हुजूर बाला, कल चाहे चांद दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन कल से तराबीह शुरू हो जाएंगी। हुजूर बाला, हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम कर दीजिए। हज़रत जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब परेशान ना हो, जाओ इंशाअल्लाह इंतज़ाम कर दिया जाएगा। आलिम दीन जमालुल औलिया की बारगाह से चले। जमालुल औलिया ने आवाज़ दी, मौलाना साहब इधर आओ। मौलाना साहब जमालुल औलिया के करीब गए। जाने के बाद कहते, मौलाना साहब जाओ, मैं तुम्हें एक तरीक़ा बताता हूँ। जाओ, आज जी ही तुम नमाज फ़ज्र पढ़ना। फ़ज्र की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर सबसे पहले जो तुम्हें नज़र आए उसे पकड़ के मेरी बारगाह में ले आना। आलिम दीन गए। जाने के बाद सोते हैं। फ़ज्र का वक्त हुआ, बेदार हुए, नमाज फ़ज्र अदा की। अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर निकले। क्या देखते हैं, एक पंडित जी जा रहे हैं, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं, हाथ से घंटी बजाते हुए जा रहे हैं। आलिम दीन ने जवाब दिया, ऐ पंडित जी इधर आओ। पंडित जी करीब आए। आने के बाद आलिम दीन ने कहा, पंडित जी सुनो, तुम्हें बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है। वो पंडित जी कहते, मौलाना मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है, मैंने उन्हें देखा नहीं है। मैं पहले क्रियाक्रम कर लूँ, बाद में जाऊँगा। पहले क्रियाक्रम कर लूँ, उसके बाद में जाऊँगा। इतना कहा। कहने के बाद मौलाना साहब ने कहा, पंडित जी क्रियाक्रम बाद में, पहले जमालुल औलिया की बारगाह में चलो। अब पंडित जी, इसलिए आलिम दीन जानते थे, पंडित जी तुम इस लायक बचोगे ही नहीं जो क्रियाक्रम कर सको। आलिम दीन उन पंडित जी को लेकर के जमालुल औलिया की बारगाह में पहुँचे। पहुँचने के बाद जमालुल औलिया ने जब पंडित जी को देखा, जमालुल औलिया इरशाद फरमाते, पंडित जी कहो कुशल मंगल, खैरियत तो है? पंडित जी कहते, हाँ बाबा खैरियत है। जमालुल औलिया ने इतना कहा, पंडित जी बोल पड़े, बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया? जमालुल औलिया, अल्लाह के वली की शान देखिए। हज़रत जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, ऐ पंडित जी सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, इस साल हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ इस साल तुम ही कुरान पाक सुना दो। इतना कहना था, पंडित जी चौंक गए। पंडित जी ने कहा, बाबा मैं आपका धर्म का नहीं हूँ, आपके मज़हब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आपके मज़हब के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, मुझे तो पहला कलमा भी नहीं आता है, हम कुरान कैसे सुनाएंगे? जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, कुरान सुनाना तुम्हारा काम, सुनाने के लायक बनाना मेरा काम। सुभान अल्लाह। इतना कहा। अब पंडित जी करीब हुए। जमालुल औलिया इरशाद फरमाते, पंडित जी पाको पवित्र हो, साफ़ो शफ़ाफ हो? पंडित जी कहते, हाँ पाको पवित्र हूँ। जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, पंडित जी मेरे करीब आ जाओ। पंडित जी करीब गए। जाने के बाद जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी अपना बाजू मेरे बाजू से मिलाओ, अपना सीना मेरे सीने से मिलाओ। बाजू बाजू से मिल गया।
सीना सीना से मिल गया। जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, ऐ पंडित जी, जिस तरह बचपन में तुम अपनी माँ का दूध पिया करते थे, इसी तरीके से मेरी ज़बान को अपने मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। इतना कहा, जमालुल औलिया ने अपना सीना सीने से लगाया, बाजू बाजू से मिलाए, जमालुल औलिया की ज़बान को अपने मुंह में रखा। रखने के बाद चूसना शुरू करते हैं। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, ठहरने के बाद कहते हैं, ऐ पंडित जी बोलो अब कितना याद हो गया। पंडित जी कहते, बाबा मुझे 10 पारा याद हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, इरशाद फरमाते, पंडित जी बोल अब कहाँ तक पहुँच गए हो। पंडित जी ने कहा, बाबा 20 पारा याद हो गया है। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, ठहरने के बाद कहते हैं, पंडित जी बोल, नहीं तो तेरा सीना फट जाएगा, अब कहाँ तक पहुँच गया है। पंडित जी कहते, बाबा मुझे पूरा कुरान याद हो गया है। सुभान अल्लाह। ये हैं बुजुर्गान दीन, ये हैं दीन के बुजुर्ग, जिनकी ज़बान में अल्लाह ने वो पावर अता किया, वो ताकत दी है कि अगर गैर को अपनी ज़बान चुसा दें तो उसे भी हाफिज़ कुरान बना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह वालों का प्यार अपने दिल में बसाओ। इसलिए बुजुर्गान दीन की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी इनकी मोहब्बत काम आएगी। इस्लामी भाइयों, आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही अज़मत व बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया गया, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान पाक उतारा गया। इस्लामी भाइयों, बड़े हम मुक़द्दर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं, हम बड़े नसीबे वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको रमज़ान जैसी दौलत से माला माल फरमा दिया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम चल जाए रोज़ा क्या है तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी, काश पूरा साल रोज़ा ही हो, पूरा साल रमज़ान ही हो। अंदाज़ा लगाइए, इस माह मुबारक में बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, इसलिए कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ बंदे और खुदा के दरमियान है। अगर बंदा रोज़े से है, अल्लाह की बंदी रोज़े से है, पानी है, प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत में ज़बान सूख करके कांटा हो चुकी है, भूख लगी हुई है, पानी होते हुए भी पानी पी नहीं सकता, खाना होते हुए भी खाना खा नहीं सकता। इसलिए वो जानता है कि अगर हमने खा लिया रोज़ा टूट जाएगा, पानी पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। इस्लामी भाइयों, ये माह मुबारक इतनी अज़मत व बरकत वाला महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मुक़द्दस कुरान पाक नाजिल फरमाया है। इसलिए इस्लामी भाइयों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। अंदाज़ा लगाइए इस्लामी भाइयों, रोज़ा रखने की तैयारियां शुरू कीजिए। इस माह मुबारक में जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की बारगाह में इबादत व रियाज़त कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को खम कीजिए, रोज़ा रखिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। ये रमज़ान का मुबारक महीना जिस महीने में 3 अशरे हैं, रहमत का, मग़फ़रत का, जहन्नम से आज़ादी का। पहला अशरा है रहमत का, दूसरा अशरा है मग़फ़रत का, तीसरा अशरा है जहन्नम से आज़ादी का। बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इस मुबारक महीने में रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। मग़फ़रत मांगने वालों की अल्लाह मग़फ़रत कर देता है। जहन्नम से निजात मांगने वालों की अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा देता है। इसलिए इस्लामी भाइयों, इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, कुरान की तिलावत करते रहे। इंशाअल्लाह जिस्म की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।